हाय एवरीवन, वेलकम डिवाइन वर्ड। आई एम अनीता। आप जब स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो तब ना आप उनसे जैसे ही डिटैच हो जाते हो ना टू फास्टर वे से उनको मैनिफेस्ट कर पाते हो। क्योंकि जब स्पेसिफिक पर्सन रिलेटेड हम ना कुछ हीलिंग रिलेटेड प्रेयर्स करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, ये सारी अपनी जगह ठीक होती है। बट इसके बाद भी हमारी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होती है, एंटेंगल होती है, जो कभी कभी हमारी वाइब्रेशन अनकॉन्शियसली कभी लो हो गई, कभी लैग फील हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है ना, तब सामने वाले को भी यही वाइब्रेशन मिलती है, जिसकी वजह से अनकॉन्शियसली ही सही आपके स्पेसिफिक पर्सन को लैग की एनर्जी मिल रही है। तो आपका जो अट्रैक्शन है वहाँ पर सीज होता है, स्टॉप होता है थोड़ी देर के लिए, आपके अनकॉन्शियसली क्रिएट किए गए इमोशन की वजह से। तो गाइज ये इमोशन ना कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये सिचुएशन को देखकर या फिर हो जाते हैं। तो आप ना इस इमोशन को कंट्रोल करने की जगह आप जैसे ही डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स पे छोड़ते हैं ना, तब आपकी वाइब्रेशन ना बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा हाई लेवल को रहती है। क्योंकि जब ना आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं तो एक तरह से उस यूनिवर्स को आप मानने लगते हैं, उन पर विश्वास करने लगते हैं, जिनके सहारे आप अभी समर्पण कर देते हैं और उनको अपनी विश सौंप देते हैं। यानी आप अपने ऊपर उस एनर्जी पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली उस यूनिवर्स से जुड़ना पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन रहते हैं। तब आप देखो, टू नेचुरली अभी से आप एक्सपीरियंस करोगे, बहुत रिलैक्स रहोगे, बहुत ज़्यादा इजी और हैप्पियर रहोगे। कुछ नहीं कि मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन मिला या विश रिलेटेड मैंने कुछ अलग किया है, नहीं। आप जैसे ही डिटैच हो जाते हैं बस अपनी कर्मा पे केंद्रित रहते हैं कि एट द मोमेंट मुझे क्या करना है, यानी टू नेचुरली आप प्रेजेंट में भी आ जाते हो। क्योंकि आप जैसे ही यूनिवर्स से अलाइन होना शुरू कर देते हो ना, तब आप देखो आपकी वाइब्रेशन हायर लेवल पे शिफ्ट होगी और बहुत बहुत ज़्यादा आप शांत रहोगे। क्योंकि हम मेंटली जैसे ही शांत रहते हैं, अब स्पेसिफिक पर्सन रिलेटेड आप कुछ भी प्रोसेसेस या टेक्निक्स नहीं करें, जस्ट आप मेंटली कंप्लीटली काम एंड रिलैक्स हो, तब देखो चीज़ें आपके लाइफ में खींची चली आती है। टू फास्टर वे से आपका स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि उनको आपकी जो वाइब्रेशन है वो केवल और केवल बहुत पॉजिटिव मिलेंगी, अच्छे मिलेंगे। तब ना आपका अट्रैक्शन टू फास्टर वे से होना स्टार्ट होगा। तब ना आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने के लिए बस यूनिवर्स के सामने पूरी तरह शरण जाना है, उनको सरेंडर करना है और उस विश को यूनिवर्स को सौंप देना है। जैसे ही आप यूनिवर्स को उस विश को सौंप देते हो और उनसे जस्ट क्वेश्चनिंग करना है कि हे यूनिवर्स, हे गॉड, अब आप मुझे वहाँ तक ले चलो, गाइड करो। ये क्वेश्चनिंग आप जैसे ही उनसे कंटिन्यूअसली डे बाय डे एवरी डे पूछते हो ना, तब आप देखो यूनिवर्स आपको वेरियस वे से गाइड करेगा। साथ में आपको सामने बहुत ज़्यादा वेज ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको बस लैग दिख रहा था, दूर दूर तक विश नहीं दिख रही थी। अब आपके सामने वो डोर ओपन होंगे, चाहे वो बुक से हो, ड्रीम से हो, इंट्यूशन से हो, किसी वीडियो से हो, कहीं से भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्स वो इंफॉर्मेशन, वो वेज आपके सामने ओपन करता जाएगा। बस आपको अपनी विश जो है यूनिवर्स को सौंपना है, उन पर सरेंडर कर देना है, समर्पित कर देना है। और जैसे ही आप समर्पण करोगे ना, इससे दूसरी थिंग्स ये होगी गाइस कि आपका विश्वास ना यूनिवर्स पे दृढ़ होगा, बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इस तरह आप जैसे ही सरेंडर करोगे ना, तब आप देखो आपके लाइफ में मैजिकली चेंज होना शुरू हो जाएंगे, नए लोग, नई एनर्जी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारी विश ना वो भी एक एनर्जी है, और जैसे ही हम यूनिवर्स को ये एनर्जी सौंप देते हैं और खुद भी एक एनर्जी है,
तब हमारी वाइब्रेशन कांस्टेंट बहुत अच्छी रहती है, जो हमारे लाइफ में इजी वे से यूनिवर्स दे पाता है। बस आपको यूनिवर्स के सामने अपनी विश को समर्पित कर देना है, उनको रिस्पॉन्सिबल मानना है और ट्रस्ट करना है इन प्रोसेस में। फिर देखो आपकी विश कितनी फास्टर वे से आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में आता है। थैंक यू सो मच।